वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। चले लेक्चर आज का स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है 9th क्लास की मैथ पीटीबी की बुक है, ठीक है, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड है ये। और इसमें आप अगर चेक करें, आपके पास थ्योरम्स हम लोग कर रहे थे पहले। हमारे पास टोटल हो चुके हैं 5 थ्योरम। तो ये इस चैप्टर का आखिरी थ्योरम है, इसी में से ज़्यादातर पेपर में आते हैं। हम लोग उसी मेथड को फॉलो करेंगे और उसी मेथड के ज़रिए क्वेश्चन करेंगे। आपने इसको डीकोड करना है। जो प्रीवियस थ्योरम है उसका लिंक जो है मैं ऐड कर देता हूँ वीडियो का। आपके पास बाइसेक्टर है जो आपने प्रूव करना है। किसका? एंगल का, किसी भी ट्राइएंगल की। वो क्या है? कॉन्करेंट है। एक ट्राइएंगल पहले तो आप लें, ठीक है। सबसे पहले एक ट्राइएंगल ले लेते हैं। ये वो ट्राइएंगल है, मैंने एक रैंडम सी ट्राइएंगल पिक कर ली और फिर इसको नेम जो है बुक के अकॉर्डिंग दे देता हूँ। ये ए है, कॉर्नर वर्टिक्स, ये बी है और ये आपके पास क्या है? सी है। तो फिगर आपकी हो गई। अब आ जाता है गिवन। गिवन में आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ट्राइएंगल गिवन है, आर ट्राइएंगल ए बी सी गिवन हो गया। उसके बाद आगे आता है आपके पास टू प्रूव। टू प्रूव में आपको मैंने बताया थ्योरम की स्टेटमेंट उठा के लिख देते हैं। यही लिख देते हैं, बाइसेक्टर ऑफ द एंगल ए, the bisector of the angles, the bisector of angles of a triangle are congruent, आर कॉन्ग्रुएंट जी। ये हमने कर दी स्टेटमेंट इसकी, यानी कि ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इनके बाइसेक्टर ड्रा करें तो वो कॉन्ग्रुएंट है। अच्छा, थर्ड थ्योरम याद होगा, कंस्ट्रक्शन। जब आपने थ्योरम के ज़रिए प्रूफ करना है ना, थर्ड थ्योरम में भी था, तो जो बाइसेक्टर ड्रा करने हैं, चाहे वो साइड के हो चाहे वो एंगल के, वो दो के ड्रा करने हैं। मैं इसका ड्रा कर देता हूँ, ठीक है। इसका बाइसेक्टर ड्रा किया, यहाँ पे आ गया। इसका बाइसेक्टर ड्रा किया एंगल का, वो भी यहाँ पे आ गया। जहाँ पे ये मैच कर रहे हैं उधर मैं कह देता हूँ आई, ठीक है। फिर उससे मैंने एक परपेंडिकुलर गिराना है इसके ऊपर, एक परपेंडिकुलर आएगा इसके ऊपर 90 के एंगल पे, और एक परपेंडिकुलर आएगा इसके ऊपर। क्लियर हो चुकी बात ये। अब इनको नाम दे देते हैं। ये नाम होगा एफ, ये होगा ई और ये आपका होगा डी। बुक के अकॉर्डिंग ये नाम आ गए। देखिए मैंने ड्रा कितने पर किए हैं ये बाइसेक्टर? दो। और जहाँ पे वो मैच किया आई कह दिया और आई से परपेंडिकुलर इधर 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 गिरा दिए। वो जो प्रीवियस थर्ड थ्योरम था उसमें भी मैंने दो साइड बाइसेक्टर ड्रा किए थे, जहाँ पे ज्वाइन किया था वहाँ पे ओ नाम रखा उसको, और उसको ए बी सी इससे मैच कर दिया था, ए बी सी से। ठीक है, समझ लगी ये बात। ये आपने कंस्ट्रक्शन में कितने बाइसेक्टर ड्रा करने हैं? टोटल 3 है। इसका, इसका और इसका आपने 2 के बाइसेक्टर ड्रा कर देने हैं। ड्रा बाई सेक्टर ऑफ बी एंड सी, नेम आई वेयर दे मीट। जहाँ पे वो मिल रहे हैं उसको आपने नाम दे दिया आई। आई एफ, आई एफ ये परपेंडिकुलर है किसके ऊपर? ए बी पे। आई डी, ये आई डी ये परपेंडिकुलर है बी सी पे। और आई ई ये परपेंडिकुलर है सी ए पे। ठीक है, ये मैंने सब साइडों के लिए ये मेंशन कर दी। ये हो गया कंस्ट्रक्शन। इसका सिर्फ कंस्ट्रक्शन ही थोड़ा सा ध्यान देने वाला था। कंस्ट्रक्शन के बाद आ जाता है आपके पास प्रूफ। प्रूफ के कितने हिस्से होते हैं? 2। एक होता है स्टेटमेंट और एक होता है रीज़न जी। अगर हम इसको देखें, ये जो पहला है ये वाला, ये बाइसेक्टर है और आई एफ और आई डी जो है वो इक्वल इक्वल है। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे आई डी या आई एफ। आई एफ ये इक्वल है आई डी के। क्यों आई एफ आई डी के इक्वल क्यों है? वो जो अभी प्रीवियस थ्योरम किया 5वां, अगर बाइसेक्टर पे कोई भी पॉइंट होगा तो वो इक्वल होगा, इक्वी डिस्टेंस होगा उसकी आर्म पे। यहाँ पे लिखते हैं एनी पॉइंट ऑन बाइसेक्टर ऑफ एंगल इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म्स। ये जो थ्योरम नंबर 5 की है उसकी स्टेटमेंट लिख दी है हमने।
ठीक होगी बात। ये ग्रीन की बजाय यहाँ पे ब्लू से करके देखते हैं। ये आपका हो गया। अच्छा, अगर IFID के इक्वल है तो ID जो है वो भी तो IE के इक्वल है ना। IFID के इक्वल है तो ID IE के इक्वल है। इसकी भी रीज़न सेम है। यहाँ तक क्लियर हो चुकी है बात ये। अच्छा, अगर मैं इसको देखूँ, इसको मैं कह देता हूँ 1, इसको मैं कह देता हूँ 2, FD के इक्वल है, DI के इक्वल है, तो IF जो है ये इक्वल होगा IE के। ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो ये दोनों भी तो इक्वल होंगे ना। तो यहाँ पे आप मैं लिख देता हूँ फ्रॉम 1 एंड 2। ठीक होगी बात, ये समझ लग गई है। अच्छा, ये सॉरी, ये जो था ना ये चौथा थ्योरम था, ठीक है, ये वाला चौथा थ्योरम था। अब पांचवा थ्योरम आपका यूज़ होगा। तो अब जब मैं ये कह रहा हूँ कि IE और IF इक्वल है, तो इसका मतलब ये हुआ कि I जो है वो किसके ऊपर है, I इज़ ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। जैसे देखें, हमने पहले ये कहा कि अगर कोई बाइसेक्टर के ऊपर होता है तो वो इक्विडिस्टेंस है। अब यहाँ पे हम कह रहे हैं कि ये IF और IE इक्वल है, यानी ये और ये इक्वल है। फिर पांचवा थ्योरम यहाँ पे यूज़ होगा, ये चौथा थ्योरम था, ठीक है। पांचवा थ्योरम ये कहता है कि अगर इक्विडिस्टेंट है तो वो बाइसेक्टर पे है। तो यहाँ पे थ्योरम नंबर 5 की स्टेटमेंट आ जाती है। क्लियर होगी बात, ये नहीं क्लियर? क्लियर है। यहाँ पे आपने थ्योरम नंबर 5 की स्टेटमेंट मेंशन कर देनी है, और वो क्या थी, एनी पॉइंट इनसाइड एन एंगल इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ इट। एनी पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम आर्म्स ऑफ एंगल इज ऑन बाइसेक्टर ऑफ इट। ये पांचवें थ्योरम की स्टेटमेंट है, ये बुक में मिस है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे चेक करें, हमने 2 के ड्रा किए थे, हमने B और C के ड्रा किए थे, और यहाँ पे हमने ये प्रूव कर दिया कि A के B है। तो जब तीनों का बाइसेक्टर एक ही पॉइंट से गुजर रहा है तो वो क्या है, कॉन्करेंट। हैंस I इज ऑन बाइसेक्टर ऑफ ABC, और ABC क्या है, एंगल, एंगल ABC। सो इट इज़ प्रूव्ड दैट, इट इज़ प्रूव्ड क्या, थ्योरम की स्टेटमेंट, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट। तो यहाँ पे आपने वो मेंशन कर देनी है, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट। ये लें, ये थ्योरम आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है। बिल्कुल, जिन बच्चों को तीसरा थ्योरम आता है उनके लिए ये बहुत इजी है, ठीक है। थर्ड थ्योरम, फिर थर्ड के बाद 4 और 5 दोनों को समझना है, फिर उसके बाद ये वाला थ्योरम आपका होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह के हवाले।